बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम डिवीजन ट्रैकियोफाइटा को डिस्कस करेंगे, जिनको वेस्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है। तो आम तौर पर ये माना जाता है कि लाइफ का आगाज़ एक्वेटिक इन्वायरमेंट से हुआ और देन लाइफ ने ग्रो किया ड्यूरिंग मोर देन 3 बिलियन ईयर्स। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेस्कुलर प्लांट्स की। तो वेस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनमें कंडक्टिंग टिश्यूज़ यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। और ये ओरिजिनेट हुए इन लेट सिलोरियन पीरियड अबाउट 400 मिलियन ईयर्स अगो, और देन ये ज़मीन पर क्लोनाइज्ड हो गए, ज़मीन पर सेटल्ड हो गए। और वेस्कुलर प्लांट्स की कंसीडरेबल डाइवर्सिटी अकर्ड हुई बाय लेट डिवोनियन पीरियड अबाउट 345 मिलियन ईयर्स अगो। और इस इरा में वेस्कुलर प्लांट्स के एटलीस्ट 7 ग्रेट लाइन्स पाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्कुलर प्लांट बॉडी। तो ज़्यादातर जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होते हैं। और वेजिटेटिव ऑर्गन्स में स्टेम, रूट एंड लीव्स इंक्लूड हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्पोर बीरिंग ऑर्गन्स इंक्लूड हैं, लाइक स्पोरेंजिया, सीड्स एंड फ्रूट्स। अब हम देख लेते हैं स्टेम। तो जो इंडिविजुअल वेस्कुलर प्लांट है आमतौर पर वो ओरिजिनेट होता है जाइगोट से, और जाइगोट डिवेल्प होता है मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल से, कि एक मैस होता है जो सेल्स में डिवाइड नहीं हुआ होता, उससे जाइगोट बनता है और जाइगोट से इंडिविजुअल वेस्कुलर प्लांट डिवेल्प होता है। और ये जो इंडिविजुअल वेस्कुलर प्लांट होता है एक्सटर्नली ये डिफरेंशिएट होता है लीव्स में, स्टेम्स में एंड रूट्स में, जबकि ये इंटरनली डिवेल्प होता है कंपोनेंट टिश्यूज़ में। अब हम देख लेते हैं रूट। तो जो स्टेम होती है तमाम वेस्कुलर प्लांट्स की, सिवाय कुछ फर्न्स के और फोसल ट्रीडोफाइट्स के, वो रूट बियरिंग होती हैं कि उनके साथ रूट्स डिवेल्प हुई भी होती हैं। और रूट स्टेम से एक्सटर्नली इस तरह से डिफरेंट होती हैं कि उन पे लीव्स प्रेजेंट नहीं होती और ना ही वो डिफरेंशिएट होती हैं नोड्स में और इंटर नोड्स में। अब हम देख लेते हैं लीव। तो वेस्कुलर प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो यंग स्टेम की सरफेस से अराइज होते हैं, और मेच्योर लीफ में भी सिंपल एंड कंपाउंड। और सिंपल इस फॉर्म में होते हैं कि अगर लीफ ब्लेड अनडिवाइडेड रहें तो वो फॉर्म सिंपल लीफ कहलाती है, और कंपाउंड इस फॉर्म में होते हैं कि जो लीफ ब्लेड्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं लीफलेट्स में। तो इस शक्ल को, इस फॉर्म को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। और वेस्कुलर प्लांट्स में लीव्स की दो कैटेगरीज रिकॉग्नाइज्ड की गई हैं। फर्स्ट वन इज़ माइक्रोफिल एंड सेकंड वन इज़ मेगाफिल। तो माइक्रोफिल नाम से ही जाहिर है कि ये जो लीव्स हैं ये साइज़ में स्मॉल होते हैं। तो अब हम माइक्रोफिल को ज़रा डिटेल के साथ देखते हैं। तो जो माइक्रोफिल्स होते हैं ये स्मॉल साइज लीव्स होते हैं, और इनमें सिंगल अनब्रांच्ड वीन्स होती हैं, और लीफ ट्रेसिस में लीफ गैप्स प्रेजेंट नहीं होते, वो विदाउट लीफ गैप्स होती हैं। जबकि कुछ फॉसिल प्लांट्स और आइसोएट्स वेस्कुलर प्लांट्स की एक जीनस है, इनमें लार्ज साइज़ के लीव्स देखे गए हैं। और कुछ फोसिल्स एंड कुछ लिविंग ट्रीडोफाइट्स लाइक सिलोटम, उनमें स्केल लाइक इमरजेंसीज प्रेजेंट होती हैं, स्केल लाइक अपीयरेंस प्रेजेंट होती है, और उनको माइक्रोफिल के प्रिकर्सर्स कंसीडर किया जाता है। प्रिकर्सर का मतलब होता है कोई चीज़ अपने जैसी नई चीज़ बनाने में हेल्प आउट करे, तो उसे हम प्रिकर्सर कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है मेगाफिल। तो जो मेगाफिल्स होते हैं ये लार्ज साइज़ के लीव्स होते हैं, और इनमें जो वीन्स होती हैं वो मच ब्रांच्ड होती हैं, और इनका लीफ ट्रेसिस के दरमियान लीफ गैप्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम स्टील में। अब स्टील क्या है, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है स्टील। जो स्टील है ये सेंट्रल पार्ट होता है रूट और स्टेम का, जिसमें कंडक्टिंग टिश्यूज़ लाइक जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। और मेगास्पोरोफिल को कंसीडर किया जाता है कि ये मॉडिफाइड स्टेम है, और ये ओरिजिनेट हुए हैं डिस्टल ब्रांच ऑफ द स्टेम से थ्रू एवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़ की। तो यहाँ पर हमारे पास टू टाइप्स के टिश्यूज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ जाइलम टिश्यू एंड सेकंड वन इज़ फ्लोएम टिश्यू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जाइलम टिश्यू को। तो जाइलम टिश्यू वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है वेस्कुलर प्लांट्स का, और ये डिफ्रेंशिएट होता है प्रोकैम्बियम से। तो प्रोकैम्बियम क्या है? प्रोकैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो सेल्स प्रोड्यूस करता है, जिससे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनते हैं। ठीक है। और पहला बनने वाला जाइलम प्रोटोजाइलम कहलाता है, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉलर इन डायमीटर होते हैं, और ये मेच्योर हो जाता है बिफोर द इलोंगेशन ऑफ स्टेम, कि ये स्टेम की इलोंगेशन से पहले ये मेच्योर हो जाता है। और बाद में बनने वाला जाइलम मेटाजाइलम कहलाता है, और ये मेच्योर होता है इलोंगेशन ऑफ स्टेम के बाद। ठीक है। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो लार्जर इन डायमीटर होते हैं, और ये ज़्यादा सेकेंडरी वॉल मटेरियल पर मुश्तमिल होता है।
इसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं लाइक पिथ इन देयर वॉल्स, लाइक इसकी जो वॉल्स होती हैं वो अनइवन होती हैं। तो जो डिफ्रेंशिएशन होती है जाइलम की फ्रॉम प्रोकैम्बियम वो 4 कॉमन पैटर्न्स और डायरेक्शंस शो करती है। फर्स्ट वन है हमारे पास एक्सआर्च, सेकंड वन है इंडार्च, एंड थर्ड वन है मीजार्च, एंड फोर्थ वन है साइनक्रोनिस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सआर्च को। तो अगर जाइलम एलिमेंट की मैच्योरेशन सेंट्रीपिटल ऑर्डर में हो तो इस टाइप का जो जाइलम होता है वो एक्सार्च जाइलम कहलाता है। सेंट्रीपिटल ऑर्डर मतलब जो बिल्कुल उसके सेंटर में हो, उसके मरकज़ में हो। और जो इनिशियल मैच्योर जाइलम एलिमेंट्स होते हैं वो सेंटर एक्सिस से थोड़ा सा साइड पे लोकेटेड होते हैं। और इस किस्म का जो एक्सार्च जाइलम होता है वो फाउंड होता है सीड प्लांट्स की रूट्स में। देन हमारे पास आ जाता है इंडार्च। तो इसमें इंडार्च में जो मेचोरेशन होती है जाइलम एलिमेंट की वो स्टार्ट होती है सेंटर ऑफ द एक्सिस के करीब से, ठीक है। सेंटर ऑफ द एक्सिस के करीब से ये स्टार्ट होती है लाइक सेंट्रीफ्यूगली। और इस तरह का जो जाइलम होता है वो इंडार्च जाइलम कहलाता है। और जो न्यूली फॉर्म्ड जाइलम एलिमेंट्स होते हैं वो डिवेल्प होते हैं सेंटर ऑफ द एक्सिस से थोड़ा साइड पे, थोड़ा उससे दूर। और इस टाइप का जो जाइलम होता है वो आमतौर पर सीड प्लांट्स की स्टेम्स में पाया जाता है। देन हमारे पास आ जाता है मीसार्च। तो इस टाइप में क्या होता है कि जो डिफ्रेंशिएशन प्रोग्रेस होती है वो दो या दो से ज़्यादा डायरेक्शंस में होती है फ्रॉम द फर्स्ट मैच्योर जाइलम एलिमेंट, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मीसार्च। देन हमारे पास आ जाता है सेनक्रोनस। तो सेनक्रोनस में क्या होता है कि जो जाइलम होता है वो मेटाजाइलम पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इस वजह से इसको सेनक्रोनस कहते हैं। और ये आमतौर पर हाइपोकोटाइल रीजन ऑफ एंजियोस्पर्मिक सीडलिंग में पाया जाता है कि ये एंजियोस्पर्मिक सीडलिंग के हाइपोकोटाइल रीजन में पाया जाता है। अब हाइपोकोटाइल रीजन कौन सा होता है कि जब भी नया प्लांट अभी ग्रो कर रहा होता है, बिल्कुल उसकी जो सीडलिंग होती है उसकी जो स्टेम का नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर, और जड़ से बिल्कुल ऊपर स्टेम और रूट के दरमियान में जो पॉइंट आता है वो हाइपोकोटाइल रीजन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लोएम। तो जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है प्रोकैम्बियम से। तो प्रोकैम्बियम क्या है, ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो सेल्स प्रोड्यूस करता है, और वो सेल्स प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनाते हैं। और फ्लोएम सिचुएटेड होता है टुवार्ड्स द आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम एंड रूट एक्सिस। और जो पहला बनने वाला फ्लोएम होता है वो प्रोटोफ्लोएम कहलाता है। और प्रोटोफ्लोएम की मेचोरेशन कंप्लीट हो जाती है इलोंगेशन ऑफ द स्टेम स्टॉप होने से पहले। और जो बाद में बनने वाला फ्लोएम होता है वो मेटाफ्लोएम कहलाता है। और मेटाफ्लोएम की मेचोरेशन एलोंगेशन ऑफ स्टेम स्टॉप होने के बाद कंप्लीट होती है। और ट्रीडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में फ्लोएम के जो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं वो सीव सेल्स होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है स्टील। तो स्टील क्या है कि जो सेंटर पार्ट होता है स्टेम का रूट का, जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम इकट्ठे होते हैं, उसे हम स्टील कहते हैं, ओके। ये एक लैटिन वर्ड है स्टीला जिसके मानी है रॉड और कॉलम, उससे इसको स्टील का नेम दिया गया। और जो प्रोकैम्बियम होता है वो डिफरेंट पैटर्न एज्यूम करता है डिफरेंट प्लांट्स में। तो स्टीलर की जो टाइप्स हैं वो क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्टील की 4 टाइप्स हैं, प्रोटो स्टील, सफिनो स्टील, यू स्टील एंड अटेक्टो स्टील। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोटो स्टील कि जब कैम्बियम सॉलिड सिलेंडर की फॉर्म में हो जहाँ पर जाइलम सेंटर में हो और उसके सराउंडिंग में फ्लोएम प्रेजेंट हो, तो ऐसे स्टील को हम प्रोटो स्टील कहते हैं। और प्रोटो स्टील को मोस्ट प्रिमिटिव स्टील कंसीडर किया जाता है कि ये अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट्स में प्रेजेंट था। और आलमोस्ट तमाम रूट्स प्रोटोस्टेलिक होती हैं। तो प्रोटो स्टील फर्दर डिवाइड किया गया है हैप्लो स्टील में, एक्टिनो स्टील में और प्लेक्टो स्टील में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हैप्लो स्टील को। तो प्रोटो स्टील का जाइलम जब राउंड हो क्रॉस सेक्शन में तो ऐसे स्टील को हम हैप्लो स्टील कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्टिनो स्टील। तो जाइलम जब स्टार शेप्ड हो जिसमें रिजिज एंड फरोज बने हुए हों और फ्लोएम उन रिजिज एंड फरोज के दरमियान में हो, तो ऐसे स्टील को हम एक्टिनो स्टील कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लेक्टो स्टील। तो जब फ्लोएम डिस्पर्स्ड हुआ हुआ हो जाइलम के साथ पैचेस में, तो ऐसे स्टील को हम प्लेक्टो स्टील कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पिनो स्टील। तो इसमें क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम सिलेंडर की फॉर्म में सेंट्रल पिथ के अराउंड होते हैं, तो ऐसे स्टील को हम स्पिनो स्टील कहते हैं। और स्पिनो स्टील को फर्दर डिवाइड किया गया है एक्टोफ्लोइक स्पिनो स्टील में और एम्फीफ्लोइक स्पिनो स्टील में।
तब हम देख लेते हैं एक्टोफ्लोइक स्फीनोस्टील। तो जब फ्लोएम प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस ऑफ द जाइलम, तो ऐसे स्टील को एक्टोफ्लोइक स्फीनोस्टील कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है एम्फीफ्लोइक स्फीनोस्टील। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लोएम होता है वो दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होता है, जाइलम के आउटसाइड पे भी होता है और जाइलम के इनसाइड पे भी होता है। तो इसको ये जो फॉर्म होती है इसको सोलिनोसिल कहा जाता है और ये ज़्यादातर फर्न्स में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यू स्टील। तो इसमें क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम जब डिस्क्रीट बंडल में इकट्ठे होते हैं तो इसे हम यू स्टील कहते हैं। और यूस्टेलिक बंडल को डिवाइड किया गया है कोलेट्रल एंड बाई कोलेट्रल में। तो कोलेट्रल में क्या होता है, यहाँ पर जो फ्लोएम होता है वो जाइलम की आउटसाइड पे प्रेजेंट होता है, और बाई कोलेट्रल में क्या होता है कि जो फ्लोएम होता है वो जाइलम की दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होता है। लाइक जाइलम के आउटसाइड पे भी प्रेजेंट है और इनसाइड पे भी प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बाई कोलेट्रल कहेंगे। और इस टाइप का जो यू स्टील होता है वो क्वेसिटम में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है, डाइकोटिलेडनस फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अटेक्टो स्टील। तो जो अटेक्टो स्टील होता है ये कई वेस्कुलर बंडल से मिलकर बना होता है और ये प्रेजेंट होता है लिविंग टिश्यूज ऑफ द स्टेम में। और कुछ ऑथर्स का ये कहना है कि जो अटेक्टो स्टील है ये यू स्टील की ही मॉडिफिकेशन है, उसी की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, और ये पाया जाता है मोनोकॉटिलेडनस फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टेम में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेक्टायो स्टील। तो डेक्टायो स्टील क्या होता है कि एक जो सफिनो स्टील होता है वो कंप्लीट नहीं होता, बिकॉज उसमें इंटरप्शंस आ जाती हैं बाय लीफ गैप्स, यानी कि रुकावटें आ जाती हैं लीफ गैप्स की। और जो स्फिनोस्टेलिक स्टेम होता है वो क्लोजली स्पेस्ड लीव्स होते हैं उसके ऊपर, कि जो लीव्स हैं उनमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, वो एक दूसरे के करीब करीब हैं, और जो लीफ गैप्स होते हैं स्फिनोस्टील में वो ओवरलैप कर जाते हैं, और ओनली वन लीफ गैप ही देखा जा सकता है क्रॉस सेक्शन में। और प्रेजेंस ऑफ मैनी लीफ गैप्स इन स्फिनोस्टील मेक इट अपीयर एज डाइसेक्टेड। ओके, ऐसे स्फिनोस्टील को डेक्टायोस्टील कहते हैं और ये मैनी फंड्स में पाए जाते हैं। अच्छा, तो आज के लेक्चर में मैंने दो टर्म्स यूज़ की हैं, लीफ ट्रेसेस एंड लीफ गैप्स। तो अब हम देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीफ ट्रेसेस की। तो जिस पॉइंट से लीफ स्टेम से अटैच होता है, इस जंक्शन पॉइंट पे जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं, वो लीव्स के वेस्कुलर टिश्यूज़ को स्टेम की वेस्कुलर टिश्यू से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो वो लीफ ट्रेसेस कहलाते हैं, यानी कि लीफ ट्रेसेस जाइलम और फ्लोएम का ऐसा पोर्शन है जो लीफ के वेस्कुलर टिश्यूज़ को स्टेम के वेस्कुलर टिश्यूज़ के साथ कनेक्ट करता है। तो अब हम लीफ ट्रेसेस की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। लीफ ट्रेसेस आर द बंडल्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज विच ज्वाइन द लिविंग लीफ टू प्राइमरी सिलेंडर एट द सेंटर ऑफ स्टेम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फॉलियर ट्रेस। तो लीफ ट्रेसेस को फॉलियर ट्रेस भी कहा जाता है। वन और मोर लीफ ट्रेसेस में बी प्रेजेंट विद ईच लीफ। तो लीफ ट्रेसेस का फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन सेम वेस्कुलर टिश्यूज़ वाला ही होता है कि लीफ ट्रेसेस के जो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स की फ्रॉम रूट ऑफ द प्लांट्स टू द लीफ ऑफ द प्लांट्स। और जो फ्लोएम होता है वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से प्लांट के स्टेम तक। और वो जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट हैं वो स्टार्च भी हो सकता है और शुगर भी हो सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है लीफ गैप। तो लीफ गैप क्या होता है कि लीफ ट्रेसेस की वजह से एक गैप क्रिएट हो जाता है स्टेम की स्टील में, जिसको लीफ गैप कहा जाता है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, ड्यू टू लीफ ट्रेस अ गैप इज क्रिएटेड इन द स्टील ऑफ स्टेम एंड दिस गैप इज कॉल्ड द लीफ गैप। और ये जो लीफ गैप होता है ये फिल होता है विद पेरेन्काइमा टिश्यूज से। ओके, और आज का लेक्चर इधर ही कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।